फिल्में तो हम सब देखते हैं, लेकिन उन्हीं फिल्मों की बैकग्राउंड स्टोरीज क्या थी, यानी कि बिहाइंड द सीन्स क्या थे। एक पर्टिकुलर सीन को शूट करने में कितने टेक्स लगे, इस पर्टिकुलर सीन का मतलब क्या था, ये पर्टिकुलर नंबर क्यों चूज किया गया और इस फिल्म की हीरोइन पहले कौन कास्ट की जाने वाली थी। इन सब की जानकारी के लिए इन माय ओपिनियन चैनल में मैं समक्ष मल्होत्रा आप सबके लिए लेकर आया हूँ द बिहाइंड द सीन्स टेक। और इस बिहाइंड द सीन्स टेक में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉलीवुड की आइकॉनिक क्लासिक कल्ट फिल्म्स के बिहाइंड द सीन्स और ऐसे अननोन फैक्ट्स जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी मूवी के 10 फैक्ट्स बताने वाला हूं जिसे सुन के आप बहुत ज़्यादा हैरान रह जाएंगे, बिकॉज मुझे भी नहीं पता था कि इस मूवी की बिहाइंड द सीन्स में इतनी ज़्यादा कहानियां जुड़ी हुई थी। और जितनी हैरानी मुझे इन फैक्ट्स को रिसर्च करते टाइम हुई थी, उतनी ही हैरानी आपको ये वीडियो सुनते हुए होगी। आज हम बात करने वाले हैं वीर ज़ारा मूवी की, जो कि डायरेक्ट की थी यश चोपड़ा जी ने, और इसमें स्टारिंग एक्टर्स थे हेमा मालिनी जी, अमिताभ बच्चन जी और प्रीति जिंटा के साथ द आइकॉनिक शाहरुख खान। फैक्ट नंबर 1 इज कि वीर का जो प्रिजनर नंबर था, जो कि पूरी मूवी का आइकॉनिक डायलॉग है, कैदी नंबर 786, और इसे उनकी लॉयर सामिया सिद्दीकी जो है बहुत ही अच्छा ओमेन यानी कि गुड लक मानती हैं। और ये क्यों है? क्योंकि अराबिक लैंग्वेज सिस्टम के हिसाब से हर एक नंबर को कोई वैल्यू असाइन की जाती है, एवरी न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच लेटर। और यही नंबर जो है 786 यानी कि 786 एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसका फ्रेज बनता है बिस्मिल्लाह अर रहमान अर रहीम, विच मीन्स इन द नेम ऑफ गॉड द कंपैशनेट द मर्सीफुल। और यही पहला वर्स भी है कुरान का। ये था हमारा पहला फैक्ट। नंबर सेकंड थिंग इज कि ये उन इंडियन मूवीज़ में से है, वन ऑफ द वेरी फ्यू इंडियन मूवीज़ जिनके सॉन्ग्स और बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करें तो वो एकदम ओरिजिनल ट्यून्स हैं। इनके कोई भी सॉन्ग या कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो किसी पुरानी ट्यून से सैम्पल नहीं किया गया। द थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस फिल्म इज़ कि जो सामिया सिद्दीकी का कैरेक्टर है वो एक एक्चुअल पाकिस्तानी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और एक बहुत ही वेल नोन लॉयर के ऊपर बेस्ड है। उन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और लॉयर का नाम है अस्मा जहांगीर, और उन्हीं के ऊपर रानी मुखर्जी का जो कैरेक्टर है सामिया सिद्दीकी का वो बेस्ड था। नंबर फोर्थ फैक्ट इज़ जो कि हमें इस मूवी की डीवीडी के बोनस फीचर्स में, यानी कि जो पहले डीवीडी आती थी उसके बोनस फीचर्स से पता चला कि ये ऋतिक रोशन की फेवरेट मूवी है, यानी कि ऋतिक रोशन की फेवरेट मूवी है वीर ज़ारा। एंड दिस वाज स्टेटेड इन द बिहाइंड द डीवीडी, जो डीवीडी के पीछे बोनस फीचर्स थे उस पर लिखा होता है ये। And the fifth very interesting fact about this film, which not a lot of people know, कि जो रानी मुखर्जी का कैरेक्टर है सामिया सिद्दीकी का, वो लिखा गया था ऐश्वर्या राय बच्चन जी को दिमाग में रखते हुए। लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन ने इसमें काम इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका और शाहरुख खान के बीच में फॉल आउट हो गया था जब वो चलते चलते शूट कर रही थी। लेकिन अब आप पूछेंगे कि चलते चलते में तो ऐश्वर्या राय बच्चन थी ही नहीं, तो यही वजह थी कि चलते चलते की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान जी के बीच फॉल आउट हो गया था और उन्होंने दोनों ही फिल्म में काम करने से मना कर दिया और उन्हें दोनों ही फिल्म जो है वो छोड़नी पड़ी। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट विच इज अबाउट द लीड रोल प्लेड बाय द मेल प्रोटैगनिस्ट शाहरुख खान इज कि जो 2004 में ये फिल्म रिलीज हुई थी वो शाहरुख खान के करियर्स का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल साल रहा था किंग खान यानी कि बॉलीवुड के द किंग खान के लिए, क्योंकि उनकी सिर्फ वीर ज़ारा फिल्म ही हिट नहीं हुई थी इस साल उनकी स्वदेश और मैं हूं ना भी रिलीज हुई थी। एंड ये तीनों फिल्म्स एकदम सुपर डुपर हिट गई थी इन 2004 और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किए थे इन दैट पर्टिकुलर ईयर। अब मैं आपको बताऊं कि प्रीति जिंटा को क्यों कास्ट किया गया है इस मूवी में। तो यश चोपड़ा की थिंकिंग ट्रायोलॉजी ये थी कि उन्हें एक ऐसी लड़की को पोर्ट्रे करना है जो एकदम चर्पी हो, और प्रीति जिंटा जानी जाती थी टॉम बॉयश वेस्टर्नाइज्ड गर्ल्स के रोल के लिए, और इसीलिए उन्होंने प्रीति जिंटा को कास्ट किया ताकि वो इजीली ट्रांसफॉर्म हो सके इनटू दिस कैरेक्टर विच इज कंप्लीट ऑपोजिट टू द कैरेक्टर ऑफ वीर विच इज प्लेड बाय शाहरुख खान। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जितने भी प्रिजन के सीन्स शूट हुए थे शाहरुख खान की, वो सब के सब सीन्स एक ही दिन में शूट किए गए थे। और इस सीन के लिए शाहरुख खान के बालों को डाई नहीं किया गया था, उन्होंने एक विग पहना था और उन्हें एज्ड वीर को पोर्ट्रे करना था इन सब सीन्स में, इसीलिए इस सीन को एक ही दिन में शूट किया गया था। एंड शाहरुख खान शॉट ऑल द सीन्स जस्ट इन वन डे। सच अ ग्रेट एक्टर। Now coming to the ninth very interesting point,
मदन मोहन जी के जो बेटे थे संजीव कोहली, वो यशराज फिल्म के सीईओ थे उस टाइम पर, और उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि उनके पापा यानी कि मदन मोहन जी के कॉम्पोजिशंस को इस फिल्म में इस्तेमाल किया जाए, और इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली आदित्य चोपड़ा को सेलेक्ट करने की। और उनकी हंड्रेड्स ऑफ ट्यून्स में से, मदन मोहन जी के आर्काइव्स में से 35 ट्यून्स को पहले टेस्ट किया गया कि क्या वो इस फिल्म में फिट हो सकती है या नहीं, और उन 35 ट्यून्स में से 11 को सेलेक्ट किया आदित्य चोपड़ा ने इस मूवी के लिए, और ये सब ट्यून्स जो थी एकदम ओरिजिनल थी। The 10th very interesting fact about this film is कि जब ये मूवी रिलीज हुई थी 2004 में, तब कोई भी बस सर्विस अमृतसर या लाहौर के बीच में नहीं थी। लेकिन रिसेंटली यानी कि उन दिनों की बात है कि इस चीज़ पे काफ़ी डिमांड्स आई, इस मूवी के बाद काफ़ी प्लान्स बनाए गए, और बॉर्डर के दोनों तरफ से एक बस सर्विस को प्लान करना शुरू किया गया 11 दिसंबर 2005 में। 1 साल 1 महीने के बाद जब ये मूवी रिलीज हुई थी, तब इसका ट्रायल रन शुरू किया गया जो कि एक सक्सेस था, और इस सर्विस को कमेंस किया गया ठीक 1-1.5 महीने के बाद 20 जनवरी 2006 को। सो यस, एज वी से कि सिनेमा जो है वो एकदम सोसाइटी की परछाई होती है, एंड वेरी राइटली सो, बिकॉज वीर ज़ारा मूवी के बाद जो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस थे, जैसे इस मूवी में इन दी एंड टुवर्ड्स द एंड बेटर हो जाते हैं बिटवीन शाहरुख एंड प्रीति जिंटा, वैसे ही इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस उस टाइम पर तो थोड़े बेटर होते दिख रहे थे, बिकॉज इसी मूवी के रिलीज के 1 साल के बाद वो बस सर्विस जो है वो शुरू की गई थी। So that was the video, guys. I hope you liked it, and I'm sure you found out some interesting facts about this movie. And if you think कि आपको एक भी नया फैक्ट पता चला, then please यार subscribe button is right down below. Subscribe कीजिए and let me know और कौन सी मूवी का आपको BTS यानी कि behind the scenes या BTF we should call behind the scenes facts. तो अगर आप किसी भी मूवी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. So I'll make the next video on that particular movie. Thank you for tuning in. Do subscribe to my YouTube channel and do press the bell icon while subscribing so whatever I upload next, you get the notification first. Thank you so much. Signing off.